शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड से बड़ी खबर के साथ। तो बता दें कि बोकारो में पुनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई और कोर्ट ने सीआईडी से मांगी केस डायरी। राजवीर कंस्ट्रक्शंस के मालिक हैं पुनीत अग्रवाल। बोकारो के तेतुलिया मौजा के वन भूमि खरीद बिक्री का है मामला। सीआईडी के विशेष अदालत में हुई सुनवाई। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने के मामले में हुए थे गिरफ्तार। वन भूमि के लिए हुमायूं कंपनी को किया था 3.40 करोड़ भुगतान। 100 एकड़ भूमि हड़पने का है आरोप। 3 लोगों को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। बोकारो के सेक्टर 12 थाना में दर्ज हुआ था मामला। सीआईडी ने मामले को किया था टेक ओवर। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे बोकारो से हमारे संवाददाता दिनेश पांडे से। दिनेश, पुनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सीआईडी से केस डायरी मांगी है, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुनीत अग्रवाल पर बोकारो के तेतुलिया मौजा के 100 एकड़ भूमि खरीद के मामले में वो आरोपित रहे हैं, जिन्हें पिछले सोमवार को सीआईडी की टीम जो है रांची से उनके पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। और मैं आपको बता दूं कि जब सुनवाई के दौरान सीआईडी की जो विशेष अदालत है उस अदालत में सुनवाई हुई थी और उनके तमाम जो है उनसे साबूत के अलावे उनके जो है केस डायरी जो है उनकी भी मांग की गई है। मैं आपको बता दूं कि फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने के मामले में वे पुनीत अग्रवाल गिरफ्तार हुए थे और वन भूमि के लिए उन पर यह आरोप है कि हुमायूं कंपनी को करीब 3.40 करोड़ रुपए का भुगतान उन्होंने किया था और 100 एकड़ भूमि हड़पने का मामला है ये। और इसमें अब तक हम आपको कार्रवाई की बात करें तो अब तक 3 लोगों को सीआईडी ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बोकारो के सेक्टर 12 थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी और पुलिस अनुसंधान अभी कर ही रही थी कि इस मामले को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया था और टेक ओवर करने के बाद सीआईडी इस मामले की जांच शुरू की थी। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पुनीत अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले इजहार अंसारी और एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और वन विभाग इस मामले को लेकर के एक लंबे समय से इस पर कार्रवाई के लिए अदालत का भी दरवाजा खटखटाते रहा है। इसमें कई ऐसे अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी भी हैं उन पर भी गाज गिरने की प्रबल संभावना दिख रही है, उनकी भी गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लगातार इस पर जो है जिस तरीके को वो कर रहे हैं तो इन पर पुनीत अग्रवाल के अलावे और लोगों की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटकी हुई है। फिलहाल इस मामले में सीआईडी ने अपना जो है न्यायालय को समर्पित करने के लिए। दिनेश, तेतुलिया मौजा की जिस भूमि को लेकर विवाद है वह किस श्रेणी की वन भूमि में है? देखिए, वो हम आपको बता दें कि अभी तक तो उस पर वन विभाग का कहना है कि वो जमीन जो है हमारी है और वन विभाग उसकी दावेदारी भी कर रही है और तेतुलिया मौजा की अगर जमीन और जो भूमि जो है उस पर झारखंड सरकार का कहना है कि वो सरकारी भूमि है तो अनाबाद उसको ही कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की दावेदारी थी। वन विभाग भी कह रहा था कि मेरा है और इधर झारखंड सरकार का भी कहना था कि जमीन मेरी है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के अभी इस पर कोई सवाल अभी जो है अभी केवल मामले दर्ज किए गए हैं, इसकी जांच शुरू हुई है। तो दिनेश, सुनवाई में कोर्ट ने सीआईडी से केस डायरी क्यों मंगवाई? इससे जांच पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीआईडी केस डायरी मांगने के पीछे सीआईडी की यही मंशा थी कि अदालत की कि सीआईडी इस मामले को टेक ओवर किया है तो आखिरकार
कौन सी क्या सबूत है उनके पास जो इस सबूत के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। तो इन तमाम जानकारी तभी मिल पाएगा जब न्यायालय केस डायरी लेगी और केस डायरी के सहारे ही उसमें क्या दोषी है, कौन दोषी है, कैसी भूमि है, इन तमाम चीजों की जानकारी कोर्ट को तभी हो पाएगी जब वो केस डायरी समर्पित करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो केस डायरी जो मांगी गई है, हालांकि अभी तक जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उनके तिथि अगले तिथि पर फिर पुनः सुनवाई होगी, लेकिन उसके पहले सीआईडी को उस मामले की जो केस डायरी है विशेष अदालत को सौंपनी होगी। जी दिनेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।